गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। एनवायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरिया ने कहा था, शोर एक ऐसी अवांछनीय ध्वनि है जो किसी व्यक्ति या समाज के लोगों के स्वास्थ्य और रहन सहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। शोर या ध्वनि प्रदूषण से हर कोई परेशान है, पर हर कोई एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर इस शोर और ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने में अपना अपना योगदान देते ही रहते हैं। जरा याद कीजिए, आपने भी किसी न किसी सिग्नल पर शोर मचाती हुई गाड़ियों के हॉर्न के सुर में सुर जरूर मिलाए होंगे। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। दोस्तों, शहरों में ध्वनि प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रेशर हॉर्न्स का तो जैसे चलन ही आ चुका है। अब लोगों ने वाहनों से साइलेंसर भी हटवाने शुरू कर दिए हैं, जबकि सरकार इस पर जुर्माना भी लगा रही है। सरकार के इतने कड़े नियमों के बावजूद आज भी लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे हैं, और कई बार तो लोगों को खुद नहीं पता होता कि वो किस तरह के ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं। इससे एक बात तो समझ में आती है कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना। मैं हूं आरजे सनी, और आज के हमारे इस ज्ञान विज्ञान और अनुभवों से समावेशित इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव की इस कड़ी में हमारे सीनियर सिटीजन एक बहुत ही खास वार्ता का हिस्सा बनने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ध्वनि प्रदूषण हम और ट्रैफिक रूल्स पर एक खास वार्ता, जिसे लेकर के आ रही हैं सुषमा चक्रवर्ती, श्री अनिल भार्गव और श्री विनोद रावत। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई, ट्रैफिक की आवाज़, हॉर्न्स, ब्रेक्स और हमारे हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, और साथ साथ एक पावरफुल इंजन। तो चलो आज बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण हम और ट्रैफिक रूल्स की। नमस्कार, आप सभी का आज के अनुभव में स्वागत। अनुभव जिसे पेश कर रहे हैं भारत के सीनियर सिटीजन्स। मैं हूँ सुषमा चक्रवर्ती, और मैं आशियाना उत्सव जयपुर से FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से आप लोगों से बात कर रही हूँ। मेरे साथ आज है श्री अनिल भार्गव और श्री विनोद रावत। अनिल जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और विनोद जी वकील हैं, और दोनों ही ड्राइविंग करना खूब एंजॉय करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत अनिल जी, विनोद जी। धन्यवाद सुषमा। अनिल जी, पहला सवाल आपसे करूँगी। ये बताइए कि जब हम ड्राइव करने लगते हैं, स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ जाते हैं,
तो हमारी पर्सनालिटी कुछ बदल जाती है, ऐसा क्यों? स्टीयरिंग व्हील मतलब दुनिया का कंट्रोल मेरे हाथ में। जी। तो जब मैं स्टीयरिंग व्हील पे मैं बैठता हूँ या कोई भी बैठता है, अगर वो अकेला बैठा हुआ है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। जी। जो आसपास मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने वाला कोई भी नज़र आता है तो वो उसको जानता नहीं है, तो वो कहता है मुझे कोई कंट्रोल करने वाला तो है नहीं, मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा, दाएं बाएं लेफ्ट सेंस ऑफ पावर। लेफ्ट से क्रॉस किया, राइट से क्रॉस किया, ओवर स्पीड किया, अचानक ब्रेक लगाया, मोबाइल हाथ में लगाया, सब कुछ मैं अपने आप करता हूँ क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं होता किसी का। इसके लिए हाँ, हमारी पर्सनालिटी बदल जाती है और ऐसे भी लगता है ना कि मेरे हाथ में पावर है, पावर इज इन माय हैंड। लोग कहते हैं कि स्टीयरिंग व्हील पे आने के बाद आदमी की पर्सनालिटी जो अंदर होती है वो बाहर आ जाती है। ओके, रियल आ जाती है कि अगर मैं बिल्कुल चुपचाप बैठने वाला आदमी हूँ, मैं अपना पूरा जोर लगा देता हूँ कि अब तो मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल। विनोद जी, हम भारतीय लोग ट्रैफिक रूल्स क्यों नहीं पालते हैं? सीट बेल्ट ना लगाना, सिग्नल तोड़ना, हेलमेट ना पहनना, नो एंट्री वाली लेन में एंट्री करना, ऐसा क्यों? सुषमा जी, अभी जैसा अनिल जी ने कहा कि स्टीयरिंग पे बैठने के बाद आदमी की पर्सनैलिटी बदल जाती है। ये क्यों बदलती है, क्यों ऐसा करते हैं हम? चाहे जब ब्रेक लगा देना, चाहे जब स्पीड कर लेना, चाहे जब हॉर्न बजा देना, ये एक साइकोलॉजी है। वो साइकोलॉजी का एक एलिमेंट है टेंडेंसी। ये हम लोगों की टेंडेंसी है। स्टीयरिंग व्हील पे बैठने के बाद आदमी अपने आप को राजा समझता है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन के पीछे जो साइकोलॉजी है वो जनरल साइकोलॉजी 4-5 बातों पे टिकी हुई है जी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अवेयरनेस या नॉलेज, मतलब ज्ञान। हमको ट्रैफिक रूल्स का ज्ञान ही नहीं होता है। हाँ। जिस चीज़ का हमें ज्ञान ही नहीं है हम उसको पालना कैसे करेंगे? जी, बराबर। ये सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसकी वजह से वायलेशन होता है और दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे देश में लगभग 500 से ऊपर डेली दुर्घटनाएं होती हैं और मृत्यु होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। नॉलेज का जो कारण है वो हमारे यहाँ कानून की जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है लाइसेंस जारी करने की, उसमें खामी है। बहुत आसानी से मिल जाता है। बहुत आसानी से मिल जाता है, घर बैठे मिल जाता है और हम लोगों को ये पता ही नहीं होता एक ड्राइवर को कि हमको चौराहे पे कैसे गाड़ी चलानी है, यू टर्न पे कैसे चलानी है और स्टॉप लाइन पे कैसे करना है। मैं कहना चाहूँगा अगर हमारे यहाँ एक लाइसेंस होल्डर को और एक बिना लाइसेंस होल्डर को दोनों को खड़े कर दिया जाए तो दोनों में अपन को कोई फर्क नज़र नहीं आएगा। उसकी भी नॉलेज वही है, उसकी भी नॉलेज वही है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा दूसरे कारण भी हैं, जैसे सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों में है नहीं। हम लोगों के सोचते हैं कि भाई हमारे ट्रैफिक रूल्स पालना नहीं करने से कुछ नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं होता कि कभी दुर्घटना भी हो सकती है और उसमें कितनी जान माल की हानि हो सकती है, वो उसका अंदाज़ा उनमें नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि हमारे देश में जो चीज़ प्रिवेल कर रही है वो यूथ में बहुत ज़्यादा कर रही है कि उनको अट्रैक्शन चाहिए। हाँ। उनको ये चाहिए कि हमें लोग देखें, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो वो अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, जैसे रेड लाइन में एकदम ब्रर करके निकल जाएंगे या फिर जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए निकल जाएंगे। रेसिंग चलती है आपस में। तो ये सब भी हो रहा है हमारे देश में। दूसरा ये है कि कुछ एडवेंचर भी करना चाहता है यूथ हमारा, जैसे मोटरसाइकिल पे खड़े होकर मोटरसाइकिल चला देना या एक टांग से मोटरसाइकिल चला देना या गाड़ी को ऐसे यू टर्न कराना, ब्रेक लगाना जो अच्छा आवाज़ आए ज़ोर से। ये सब गतिविधियाँ करने का हमारा वो टेंडेंसी बनी हुई है, एडवेंचर करने। अपने मोटरसाइकिल 2 व्हीलर्स वालों को तो लगता ही नहीं कि उनके लिए कोई ट्रैफिक रूल्स है। उनको तो महसूस ही नहीं होता। वो आपके बाएं से भी निकल जाएंगे, दाएं से भी निकल जाएंगे। और यहाँ पे जनरली देखा गया है कि मोटरसाइकिल तो बिना हॉर्न बजाए वो चलाते ही नहीं, मतलब हॉर्न हमेशा हॉर्न बजाते ही रहते हैं।
अनिल जी, ये जो बात विनोद जी बोल रहे हैं, बिना कारण हॉर्न बजाना क्यों हमें अच्छा लगता है? मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन मेजॉरिटी जो गाड़ी चलाने वाला है वो हॉर्न बजाए बिना गाड़ी चला ही नहीं सकता। बिल्कुल। उसको ऐसा लगता है कि हॉर्न बजाने से जो गाड़ी चलाने वाला उसकी तरफ देखेगा और उसको अप्रिशिएट करेगा, और वो बस उसके बाद कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो हाथ हिलाते हुए भी चला जाएगा। जब हॉर्न बजाना चाहिए जब तो बजाते नहीं हैं, लेकिन बस हॉर्न बजाना है। बट वो, और ख़ासकर जैसे अभी विनोद जी ने बोला, मोटरसाइकिल वाले तो इसमें अपनी मास्टरी समझते हैं। अगर उन्होंने हॉर्न नहीं बजाया तो उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं चलाई। जैसे कि सिग्नल पे भी हम खड़े हैं, पता है सिग्नल अभी रेड है, फिर भी पीछे वाले हॉर्न बजाते ही रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी बात हुई है कि ट्रैफिक रूल्स, हमारे शायद ट्रैफिक रूल्स नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए शायद बिल्कुल बने ही नहीं। बने ही नहीं है। नॉइज़ हर ट्रक के पीछे लिखा होता है हॉर्न ओके प्लीज। तो इसलिए हॉर्न, लोग समझते हैं कि हॉर्न बजाना अपने आगे वाले को इंडिकेशन देना है, वो यहाँ नहीं है। अगर हम हॉर्न ज़्यादा बजाते हैं तो एक बहुत बड़ा मेडिकल हिंड्रेंस भी होता है। अब शायद ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब हम रेगुलरली जब अपना चेकअप कराते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे ईयर्स पे इफेक्ट होगा। क्योंकि और शहरों में ऐसे ही नॉइज पोल्यूशन बहुत है। और ये गाड़ियों का हॉर्न बजा के चलाना इसका बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए हमारे ट्रैफिक रूल्स में कि नॉइज, जब हॉर्न कोई बजाए तो उस पर फाइन और पनिशमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। और लेकिन ये भी है, जैसे जो हमारे हिंदुस्तानी बाहर जाते हैं तो पूरे ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करते हैं, और वहाँ हॉर्न बजाना तो उनके लिए बिल्कुल वर्जित होता है। हाँ। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ तो हॉर्न बजाए, हम गाड़ी नहीं चला सकते। विनोद जी, और नो पार्किंग वाली जो बात है ना, हम कहीं भी कैसे भी पार्क करते हैं, इससे दूसरों को कुछ नुकसान हो सकता है, इसके लिए हम लोग सोचते भी नहीं है। ऐसा क्यों? निश्चित रूप से नो पार्किंग में पार्किंग करने से नुकसान तो होता ही है। और हमारे ये जो हम करते हैं नो पार्किंग में पार्किंग, इसके पीछे भी हमारी टेंडेंसी काम करती है। हमको दरअसल या तो आभास ही नहीं होता कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं जी, या फिर जहाँ नो पार्किंग लिखा हुआ वहाँ ज़रूर पार्किंग करेंगे। हाँ। ये टेंडेंसी हम लोगों की है, तो उससे नुकसान तो होता ही है। और नो पार्किंग बनाई इसीलिए जाती है कि वहाँ पार्किंग करने से कोई ना कोई हिंड्रेंस पैदा हो रही है, वहाँ बाधा हो रही है, इसीलिए वहाँ नो पार्किंग बनाई गई है। अगर वहाँ पार्किंग कर देंगे तो डेफिनेटली ट्रैफिक रुकेगा, या फिर जो वहाँ पर शॉप लगी हुई है उसको नुकसान होगा। इसी वजह से सब पार्किंग की नो पार्किंग लगाई जाती है। तो वो नो पार्किंग में हमको गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ। आप, एक बहुत बड़ी विडम्बना है, हम किसी भी शॉप के बाहर जाएंगे, हम कार वाला गाड़ी अपनी ठीक से खड़ी करिए, 100% आप पाएंगे जैसे ही आप दुकान से बाहर निकलेंगे उसके पीछे एक मोटरसाइकिल। बिल्कुल। वो मतलब वो मोटरसाइकिल वो अब उसकी जगह है, लेकिन वो गाड़ी के पीछे लगाएगा। वो तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि पीछे लगाना। सेंसिटिव एकदम ऐसे हो गए हम लोग। क्यों? विनोद जी, तो बोलिए, क्या बोलना चाहते थे आप? मैं ये कह रहा था कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे रेड सिग्नल पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं और आगे वाली गाड़ी वेट कर रही है कि भाई ग्रीन सिग्नल हो, और जो ही वो पीछे वाला देख रहा होता है घड़ी को, उसको 5 सेकंड रह जाते हैं तो वो हॉर्न बजाना शुरू कर देता है जोर जोर से। तो वो आगे वाला ये देखता है कि हॉर्न क्यों बजा रहा है, और इतने में वो ग्रीन हो जाती है और सब ट्रैफिक रुक जाता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो ये नॉइज़ वाला बहुत ही गंभीर इशू है, इसको अपन को गंभीरता से लेना चाहिए और इसके लिए रूल्स ऐसे बनने चाहिए जिसमें कोई पनिशमेंट भी निर्धारित करना, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट हो। और ऐसे भी हो जाता है ना कि ऐसे लगता है कि मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है और सामने वाला मेरे बीच में आ रहा है, मेरी मंजिल के बीच में आ रहा है। ये भी एक अनोइंग इश्यू हो जाता है उसके लिए। जी अनिल जी, एक ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते।
हम बिल्कुल। जब किसी काम पे जाने के लिए बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे निकलेंगे जी। और उसको जब हमको फाइनल कहीं भी डेस्टिनेशन पे हमको Indian लेट हो रहे हैं standard तो time हो गया हम वो। सारे रूल्स ब्रेक करते हुए निकलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें कुछ नहीं देखेंगे कि हमको लाइन क्रॉस नहीं करनी, हमको रेड लाइट देखनी है, हमको हॉर्न बजाना है, सब जी, कुछ करेंगे ज़ीब्रा हम। के लेकिन ऊपर लेकिन हम जाके टाइम पे जाना। घर से टाइम पे नहीं निकलेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये होती है। हाँ कभी कभी ये साइकोलॉजी भी काम करती है कि या तो ड्राइवर जो होता है ना, या तो ड्रंक होता है, हाँ ये या बहुत बड़ी बात घर में गुस्से से निकल रहा होता है, हम्म, या उसको बहुत जल्दी स्टेशन पहुंचना है, ट्रेन छूट रही होती है। उस समय ड्राइवर का जो स्किल है ना वो काम करता है। वो इतना स्किल उसमें नहीं होता कि मैं कैसे मैनेज करूँ। वो ये अनिल जी ने कहा टाइम मैनेजमेंट वाली बात, वो भी होनी चाहिए और उस पर कंट्रोल होना चाहिए ड्राइवर का। जी आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो अनिल जी, विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब बातें करने के लिए। आज हम सभी श्रोताओं से अर्ज़ करेंगे कि हम ट्रैफिक के नियम ना तोड़ें, सीट बेल्ट और हेलमेट पहने क्योंकि वो अपनी ही सुरक्षा के लिए है। बेवजह हॉर्न ना बजाए, इससे सभी रास्ते आसानी से कट जाएंगे। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, चलती रहे जिंदगी, चलती रहे जिंदगी। तो चलिए आज बस इतना ही, पर आप लोग ज़रूर सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। वाकई में दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण के दिन पर दिन बढ़ने और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करने का मामला काफ़ी सोचने वाला है। पर सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और उसे दूसरों को बताना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को ये जानकारी नहीं होती। और रही बात ध्वनि प्रदूषण की, तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार निद्रावस्था में आसपास के वातावरण में 35 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए और दिन का शोर भी 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। पर अक्सर होता इसके उलट ही है हमारे गली मोहल्लों में। कई बार हम खुद भी घर में लाउड स्पीकर लगाकर जोर जोर से म्यूजिक सुन करके भी हम कई बार शोर जनरेट कर रहे होते हैं और ये शोर हमारे आस पड़ोसियों को भी तकलीफ दे रहा होता है। तो आगे से कोशिश करें कि इस तरह के शोर को ना तो क्रिएट करें, और अगर आसपास हो रहा है क्रिएट तो उन्हें इस बारे में समझाएं। अगर फिर भी ना समझें तो इस बारे में कई सारे कानून भी बने हैं, आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और चलते चलते आज के हमारे इस कार्यक्रम की वार्ता में सम्मिलित सभी सीनियर सिटीजन सुषमा चक्रवर्ती, श्री अनिल भार्गव, श्री विनोद रावत जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की ये खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।